गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक डर से बड़ा परेशान था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता था। कभी वो सोचता कि पता नहीं उसका फ्यूचर कैसा होगा, तो कभी वो सोचता क्या वो खुद के या अपने माँ बाप के सपने कभी पूरे कर पाएगा या नहीं। उसे हमेशा ही लगता कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं और उसकी इसी सोच की वजह से वो खुद को दूसरों की तुलना में कम आंकता था। यहाँ तक कि उसे लोगों से बात करने में भी बहुत डर लगता था। यहाँ तक कि जब वो लोगों के साथ उठता बैठता या उनसे बातें करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरफ है। इसलिए वो लोगों से असहज और घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात की भी जलन थी कि उसके आसपास के लोग आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का डर भी लगा रहता था कि कहीं उसके मित्र या आसपास के लोग उससे बहुत आगे ना निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो उनके सामने कमजोर साबित हो जाएगा, और ऐसे पीछे रह जाने के कारण उसे पता होते हुए भी वो अपनी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं किया करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कहीं सामने वाला उस जानकारी या अवसर का फायदा निकाल के आगे ना निकल जाए। वो दूसरों लोगों से इतना भयभीत हो चुका था कि उसे दूसरे लोगों को असफल होते देख या गिरते देख खुशी होती थी। वो अक्सर अपने काम की तुलना दूसरे लोगों से किया करता था, और जो व्यक्ति उससे आगे निकलता उसके प्रति उसके मन में जलन और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता। वो दूसरों की असफलता पर खुश हुआ करता था। अपनी इस तुलनात्मक नकारात्मक सोच की वजह से वो व्यक्ति हमेशा परेशान और अशांत रहता था, और वो स्वयं भी ये जानता था कि उसकी ये सोच उसके खुद के लिए ठीक नहीं है। ये उसे पीछे की ओर खींच रही है, लेकिन फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्वयं के भीतर से इस नकारात्मकता के भाव को दूर नहीं कर पा रहा था, बल्कि समय के साथ उसका ये डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिससे उसकी चिंता और तनाव भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी एक दिन उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि उसके पड़ोस के गांव में बने बौद्ध वन में ही रहा करते थे। ये बौद्ध भिक्षु एक ध्यानी व्यक्ति थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वो अपने ध्यान और बुद्धि के बल पर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उस पूरी जगह में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता चलते ही वो लड़का अगले ही दिन उनके समक्ष पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करके एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके उदास चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर बड़े ही शांत और मधुर आवाज में उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़ी ही उदासी और दुखी मन के साथ अपनी सारी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और अशांत रहता हूँ। मैं अक्सर ही अपने काम और भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूँ, भयभीत रहता हूँ। मुझे हमेशा दूसरे से पिछड़ने और कमजोर साबित होने का डर सताता है। मुझे दूसरे की असफलता देख खुशी होती है और उनकी सफलताओं पर ईर्ष्या होती है। मैं हर समय खुद पर संदेह करता रहता हूँ और दूसरों से तुलना करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अशांत और परेशान हो चुका हूँ। और इस अशांति और डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। कृपया कर मुझे कोई भी सही रास्ता दिखाए। बौद्ध भिक्षु ने उस अशांत लड़के की बात को बड़ी ध्यान से सुना और फिर एक गंभीर आवाज में कहा, ये सभी लक्षण उन सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, जो स्वयं से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, वो कभी दूसरे की सफलता पर दुखी नहीं होगा और ना ही किसी के असफल होने से खुश होगा। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति इस भय में नहीं जीता कि वो लोगों से पिछड़ जाएगा या दूसरों के सामने कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसे खुद की काबिलियत और मेहनत पर भरोसा होता है। इसलिए वो हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है, बिना परिणाम की चिंता किए हुए। तो आज मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के भीतर होती है, जिनका खुद पर भरोसा होता है, जो खुद से जुड़े हुए होते हैं, जो सहज रहते हैं,
और इन आदतों को अपनाकर तुम भी खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो, तालमेल बिठा सकते हो और खुद को डर, जलन, ईर्ष्या या तुलना जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान रख सकते हो। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास करना कि तुम कहाँ पर खड़े हो, यानी कि ऐसी कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर हैं और ऐसी कौन सी आदतें जो तुम्हारे अंदर तुम्हें विकसित करनी है एक शांत, खुशहाल जीवन यापन करने के लिए। तो आइए जानते हैं उन सभी आदतों के बारे में। बस आप सभी वीडियो को बिना भगाए आखिरी तक देखना, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हमें भी अपनी आदतों के बारे में जरूर बताना। तो सबसे पहली आदत है चीजों और बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। कोई भी चीज को व्यक्तिगत लेना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी इंसान जब चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेता है और वहां कोई भी बात अगर किसी समूह के लिए बोली जा रही है या आमतौर पर सबके लिए बोली जा रही है और वो व्यक्ति यदि इन सब को खुद के लिए ले लेता है तो उस जगह वो बहुत अपमानित महसूस करता है, उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंच जाती है। हमें चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने की जगह या व्यक्तिगत अर्थ देने की जगह उसका सामूहिक या परिस्थिति अनुसार अर्थ निकालना चाहिए, यानी कि वो बात कितनों के लिए, किस मकसद से और कितनों के लिए बोली गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही उसका मतलब निकालना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने साथ सहज होता है, उसका खुद पर भरोसा होता है, वो खुद को जानता है कि वो कौन है, इसलिए वो कभी भी चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वो इन सब की जगह मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उसका मतलब निकालता है और जहां हम परिस्थिति, चीजों या मौकों के अनुसार चीजों का मतलब निकालना सीख जाते हैं, तब हम खुद पर बेवजह का दोष देने या फिर खुद पर बेवजह का दबाव देकर परेशान होने से बच जाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना। ये एक खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर भरोसा करें, ये बहुत अच्छी और खास बात तो है ही, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि जब हमारा खुद पर भरोसा बन जाता है तब हमारा कोई साथ दे या ना दे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आए वो घुटने टेक कर चली जाती हैं और हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे लोगों की तीसरी आदत है उनकी जिंदगी में एक ठहराव होता है और वो बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, ना ही परिस्थिति हमेशा आपके अनुकूल रहती है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एकदम से और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत होती है। चीजों को अच्छे से समझने और करने के लिए थोड़ा ठहराव की आवश्यकता होती है और इस बीच जो समय लगता है वहां ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन वहीं जो इंसान मजबूत होगा, जो स्वयं के साथ सहज होगा, उसमें ये काबिलियत होगी, खासियत होगी, उसमें ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा होगा कि जो वो समय ले रहा है या जो समय वो उस काम में दे रहा है ये उसको एक बेहतर परिणाम देगा, उसकी जिंदगी को अच्छा बनाएगा। और तब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति खुशी खुशी अपना समय लेता है, इंतजार करता है। वो विचलित और परेशान होने की जगह सब्र रखेगा और सोचेगा कि चलो चीजें कम से कम बेहतर तो हो ही रही हैं। तो वो समय एकत्र करेगा और अपने अंदर शांति रखेगा और समय बहुत ही अच्छे से और शांति से बीत जाएगा। आत्मविश्वास से भरे और मानसिक रूप से मजबूत इंसान की चौथी आदत है कि वो दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को आगे बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा उड़ा सकता है। जो इंसान खुद के साथ मजबूत होता है, सहज होता है, जिसका खुद पर विश्वास होता है, वही इंसान दूसरे की मदद कर सकता है। लेकिन जो इंसान खुद ही बेचारा है, परेशान है, जो इंसान खुद से ही संतुष्ट नहीं है, वो दूसरे की क्या मदद करेगा? उसे तो खुद दूसरे लोगों से मदद की जरूरत है। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो स्वयं के साथ सहज और संतुष्ट होते हैं, इसलिए वो किसी प्रकार की जलन
ईर्ष्या, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। उसे दूसरे लोगों की मदद करने से खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानता है कि जितना मैं मजबूत हूँ, अगर उतना ही मजबूत किसी और को बनाता हूँ तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा करने वाले मानसिक रूप से मजबूत इंसान की पांचवी विशेष आदत है कि वो बिना ज्यादा क्रोधित हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना अपना आपा खोए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरह से रखना जानते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान अपने साथ सहज और ईमानदार होता है। उसे अपनी गलतियों का भी पता होता है और ये भी पता होता है कि कहां पर वो निर्दोष है, इसलिए वो अपनी गलतियों को विनम्रता से स्वीकार कर लेता है और जब वो सही होता है तब वो बिना डरे अपना पक्ष रखता है और मजबूती से अपनी बात को रखता है, लेकिन अपनी शालीनता के दायरे में रहते हुए, बिना किसी मर्यादा को खोए। वो इंसान बड़े ही अच्छे से अपनी बात को चाहे 100 लोगों के सामने रखना हो, चाहे 1000 लोगों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने रखना, वो ये काम करना बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि उसे किस प्रकार से कौन सा कदम उठाना है। इसी के साथ छठी विशेषता है कि ये लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। सही मायने में मजबूत और अंदर से शक्तिशाली कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है, जिसे अपने ज्ञान पर कोई घमंड नहीं होता, जिसे ये पता है कि किस समय कौन सा काम करना सही होगा, जिसे विनम्र रहना आता है, दूसरे की मदद करना आता है, वही इंसान वास्तव में शक्तिशाली होता है, स्वतंत्र होता है, आत्मविश्वासी होता है, सफल होता है, संतुष्ट होता है। तो सही मायने में एक मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है, वो अपने जीवन के सभी आयामों को मजबूत रखता है और खुद की तरह दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वो जानता है कि सकारात्मक शक्ति को जितना फैलाया जाएगा उतनी ही तेजी से बढ़कर वो उसके पास आएगा और वो उतना ही शक्तिशाली बन जाएगा। तुम खुद सोचो कि अगर तुम किसी कमजोर लोगों के समूह में रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम खुद भी कमजोर होते चले जाओगे, लेकिन अगर तुम शक्तिशाली लोगों के समूह में रहोगे, उनकी शक्ति बढ़ाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी खुद की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे लोग सही मायने में मजबूत होते हैं। खुद पर भरोसा करने वाले मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सातवीं विशेषता ये है कि ये लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ करने के लिए जोश नहीं होता। आगे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अभी जो उनके पास है उनके लिए वो धन्यवाद से भरे हुए होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। दिल में सुकून, प्यार और एक सकारात्मक जज्बा होता है, क्योंकि संतुष्टि और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम नाखुश हैं तो खुद से कमियां निकालते रहेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, जिससे ये ब्रह्मांड की शक्ति प्रकृति भी कहेगी कि ये तो हर समय रोता ही रहता है, कमियां ही निकालता रहता है, छोड़ो इसे, और जो मेरे खुशनुमा बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देता हूँ। खुद बताइए, ऐसा होता है ना कई बार कि जो बच्चा हमेशा रोता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, तो कई बार उसके माँ बाप भी उसे उसी हाल पर छोड़ देते हैं कि कहने दो, इसे अपने आप ही रोग आकर चुप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा प्यारा सा, खुशनुमा सा, शांत रहता है, उसके प्रति लोगों का प्यार और बढ़ता है, उसे और खुशियां मिलती हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो लोग संतुष्ट होते हैं वो अपने साथ सहज और खुश होते हैं और उनका खुद के प्रति भरोसा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह इन लोगों की आठवीं आदत होती है कि ये लोग संतुलन में भरोसा रखते हैं। जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए इसका संतुलित होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे मजबूत लोग जो अपने साथ सहज होते हैं, वो जीवन के संतुलित होने पर विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू संबंध, सामाजिक संबंध, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता इत्यादि। और अगर हम इन सब चीजों को उचित समय देते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुलन होगा। हम जीवन में तब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार होने से बचे रहेंगे। लेकिन अगर हम जीवन के किसी एक क्षेत्र में
बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहीं बाकी दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे में हमारे जीवन में वो खुशी, वो संतुष्टि, वो आत्मविश्वास आ ही नहीं पाएगा। हम ज्यादातर समय परेशान ही रहेंगे। तो इसलिए तुम्हारे जीवन का जो भी कमजोर क्षेत्र है उसकी तरफ भी ध्यान देना सीखो। उसके लिए योजनाएं बनाओ कि कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है, जिससे तुम अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित कर सको। नवी और आखिरी आदत है, ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान खुले विचारों का होगा, वो अपने जीवन में नए विचारों को स्थापित करेगा, दूसरे की राय का सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं होगा और बस मैं ही सही हूँ यही सोचकर रहेगा, तो वो उसी अकड़ में दबा रह जाएगा और इस अकड़ के चक्कर में अपना सारा काम बिगाड़ लेगा। दिमाग और दिल का खुला होना बेहद जरूरी है। मैं जैसा हूँ वो हूँ, लेकिन अगर दूसरा मुझसे थोड़ा अलग है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। अगर मुझे कोई विशेष चीज पसंद नहीं है, कोई पहनावा पसंद नहीं है, कोई काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले का तरीका गलत होगा। तो विचारों का खुला हुआ होना बेहद आवश्यक है। नई चीजों को सीखना है, चाहे वो कोई काम हो, विचार हो, संस्कृति हो, कला हो, उसका स्वागत करना, उसकी अच्छाई की तारीफ करना, बदलाव को स्वीकार करना, ये सभी चीजें होती है जो खुले विचारों वाले इंसान की पहचान होती है। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी छोटी सोच में फंस जाते हैं, अंधविश्वास हो जाते हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपना नजरिया नहीं बदलते, तो क्या होता है? हम मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम खुले विचारों के होते हैं, नए विचारों का स्वागत करते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं, पहले से बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा विकसित होता है और हम नई नई चीजों को सीखकर आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे जीवन में और खुशियां आती हैं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और हल्की मुस्कान लेते हुए कहते हैं, तो अब तक तुम्हें समझ आ ही गया होगा और तुमने ये अनुमान लगा ही लिया होगा कि तुम अभी कहाँ पर खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या क्या और बदलाव लाने हैं। बौद्ध भिक्षु की ये सब बातें सुन उस जवान व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया और इस जानकारी के लिए उनका धन्यवाद किया और वापस लौट गया।